श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यद्यपि कुछ दिन पूर्व हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से विगलित शिक्षा अष्टकम उसका प्रथम जो श्लोक उसको श्रवण कर रहे हैं, किंतु कुछ दिन बीच में कथा नहीं होने के कारण और अभी बिल्कुल पास में ही गुरुवर्गों की तिथि शिला नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि द्वादशी के दिन में उपस्थित होगी।
और फिर अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन हमारे गुरुपाद पद्म का शुभ आविर्भाव तिथि वो उपस्थित होगा। तो इसीलिए उसी उपलक्ष्य में हम लोग पहले कुछ दिन प्रातःकाल संध्या काल हम लोग जो हमारे गुरु वर्ग इन्हीं के विषय में ही कुछ पहले से ही हम लोग श्रवण करना प्रारंभ करेंगे और फिर उस तिथि के पश्चात में पुनः जो श्री शिक्षाष्टकम उसका कथा प्रारंभ करेंगे। हमारे गुरुदेव उन्होंने 1998 में 1998 में हमारे परम गुरुदेव की जब शतवार्षिकी थी, सेंटेनियल था, 100 वर्ष उनके आविर्भाव को हुए थे, तब गुरुदेव ने उसी उपलक्ष्य में उनका जो जीवन चरित्र उसको प्रकाशित किया था, जिसको नाम दिया था आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी। उसको नाम दिया था तत्व सिद्धांत और शिक्षा समन्वित जीवन चरित्र। इसको हमारे श्री गुरुदेव ने संपादित किया था और इसी के अंतर्गत ही उन्होंने शिला भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का भी कुछ संक्षिप्त परिचय प्रदान किया है। इसी के अंतर्गत गुरुदेव का अपना भी कुछ जो संक्षिप्त जीवन चरित्र वो भी लिखा गया है। तो अभी हम लोग सबसे पहले उसी को ही प्रारंभ करते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसमें हम लोग अग्रसर होंगे। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज का जन्म 31 जनवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। अर्थात आयु में ऐसे हमारे गुरुदेव से वो बड़े थे। इनके पिता का नाम श्रीयुत आशुतोष कुमार घोष एवं माता का नाम श्रीयुता कात्यायनी देवी था। वे दोनों ही सदाचार संपन्न, सत्यानुरागी एवं परम धार्मिक थे तथा गृह देवता श्री नारायण की सेवा किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते थे। लोक समाज में उनका बड़ा सम्मान था। बचपन में श्रीपाद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज का नाम श्री राधानाथ कुमार था। बाद में भी इसलिए उनका नाम क्या रहा, श्री राधानाथ। मठ में जब आ गए, दीक्षा इत्यादि हो गया, तब भी उनका नाम वही का वही रहा, राधानाथ ब्रजवासी। उस समय वनचारी अथवा ब्रजवासी कहते थे जो व्यक्ति गृहस्थ से आश्रम में आता था। गुरुदेव के नाम के साथ में भी उसी प्रकार से वनचारी लगता था, गौर नारायण वनचारी। श्री राधानाथ कुमार था। धार्मिक माता पिता का इनके जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। बचपन से ही विशेष कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। पढ़ने लिखने के साथ ही साथ संगीत, चित्रकारी, चिकित्सा शास्त्र, होम्योपैथिक आदि विषयों में विशेष अभिरुचि रखते थे। 6 भाइयों एवं 3 बहनों में ये द्वितीय संतान थे। ये सभी विषयों में इतने दक्ष थे कि इनके बड़े भाई, पिता तथा परिवार के सभी लोग
इनके परामर्श के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। 10वीं श्रेणी की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ये प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। इन्हीं दिनों वे अपनी बहन से मिलने के लिए गंगा के पूर्वी तट पर स्थित श्रीधाम मायापुर के समीपवर्ती किसी ग्राम में जा रहे थे। रास्ते में श्री योगपीठ का 9 शिखर विशिष्ट विशाल मंदिर देखा। श्री मंदिर को भली भांति देखने के लिए उसके चारों ओर घूमकर देखा। बहन की ससुराल के वृद्ध लोगों से उस मंदिर के संबंध में पूछा। उन लोगों ने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली है। यहीं से गौड़िया मठ का विश्व भर में प्रचार हुआ है। श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने इस स्थान का वैभव प्रकाशित किया है। सौभाग्यवश वहां उस समय श्री गौड़िया वेदांत समिति के महोपदेशक पूज्यपाद श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी प्रचार पार्टी के साथ श्रीमन महाप्रभु के आचरित एवं प्रचारित विशुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे थे। उनके भागवत प्रवचन को सुनकर इनके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य तथा भगवत भजन करने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई। यहाँ पर सरल रूप में व्यक्त कर दिया। पहले तो उनका आविर्भाव इत्यादि बतलाया, माता पिता का बतलाया, कैसे उनके गृह देवता नारायण जी थे, कैसे इनके जीवन में भी धार्मिक प्रभाव थे। बाद में फिर बतलाया कि किस प्रकार से श्रीधाम मायापुर के पास में आए और सबसे पहले योगपीठ के मंदिर को देख करके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह मंदिर क्या है, किसका है। उस प्रकार से सब जानने की जब इच्छा की तो इनकी भेंट हो गई श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी से। और बाद में वही श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी जो हैं वो उनका सन्यास का नाम क्या हुआ, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज। उन्हीं की कथा इन्होंने श्रवण की। गुरुदेव ने भी सबसे पहले उन्हीं की ही कथा को श्रवण किया था। बिहार के अंतर्गत जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी गुरुदेव की, वहीं पर ही श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी की कथा ही उन्होंने भी श्रवण की थी और फिर गौड़िया मठ में योगदान दिया था। उसी प्रकार से श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का भी। और श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी जो हैं वो परम गुरुदेव के ऐसे तो गुरु भ्राता हैं, उन्हीं के साथ में ही प्रचार कार्य इत्यादि करते थे। परम गुरुदेव आचार्य का कार्य करते थे, दीक्षा मंत्र इत्यादि प्रदान करते थे और श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी और भी भक्त लोग हैं, श्री भक्ति कौशल नारसिंह गोस्वामी महाराज इत्यादि, महानंद ब्रह्मचारी, बाद में हुए शिला परमहंस महाराज, ये सभी लोग परम गुरुदेव के साथ में उनके लिए क्या करते थे, प्रचार करते थे। तो श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी के संपर्क में आने से इनके हृदय में भजन करने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई। और उस समय युवक श्री राधानाथ कुमार यह भी नहीं जानते थे कि श्री मंदिर या तुलसी परिक्रमा क्या होती है तथा उसका फल क्या होता है। यद्यपि घर में भगवान नारायण थे, पूजा इत्यादि होती थी, संस्कार भी अच्छे थे, किंतु बहुत सारी बातें नहीं भी पता थी। उनको तुलसी परिक्रमा, मंदिर इत्यादि की परिक्रमा क्या होती है ये भी नहीं पता था, उसका फल क्या होता है ये भी नहीं पता था। उनके अनुसार साधु संग में हरि कथा तथा श्री हरि मंदिर एवं श्री तुलसी परिक्रमा का
यह अद्भुत फल हुआ कि वह शीघ्र ही माता पिता पत्नी बंधु बांधव एवं गृह संपत्ति सब कुछ त्याग कर भगवत भक्ति में तत्पर हो गए। किसके अनुसार? स्वयं श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ही ये बात बतलाते थे कि मेरे को एक बार ही क्या हुआ, मंदिर देखने के लिए गया, श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी का कथा श्रवण किया और उनके साथ में ही मैंने क्या कर लिया, मंदिर का परिक्रमा, तुलसी का परिक्रमा कर लिया। इनका इतना अद्भुत फल होता है और वो भी शीघ्र मिलता है, ये मुझे अच्छे से अनुभव हुआ, जिसके फलस्वरूप मेरा जो है घर परिवार मोह इत्यादि जो बंधु बांधवों के प्रति गृह संपत्ति इत्यादि के प्रति सब कुछ मेरा चला गया। सन 1942 में इन्होंने श्री गौड़िया वेदांत समिति के प्रधान कार्यालय चुनचुड़ा में उपस्थित होकर समिति के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से हरिनाम ग्रहण किया और 1944 ईस्वी में संपूर्ण रूप से गृह त्याग कर गुरु सेवा एवं भगवत सेवा में नियुक्त हो गए। शिला गुरुदेव ने इन्हें परम पूज्यपाद महामहोपदेशक श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी के हाथों में सौंप दिया। ये उन्हीं के साथ बहुत दिनों तक बंगाल व भारत के विभिन्न स्थानों में भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए जाते रहे। कुछ दिनों के बाद शिला गुरुदेव इन्हें स्वतंत्र रूप में भी विभिन्न स्थानों में भक्ति प्रचार के लिए भेजा करते थे। सन 1952 में श्री गौर पूर्णिमा के दिन परम आराध्यतम शिला गुरुदेव ने अनुग्रह पूर्वक श्री सज्जन सेवक ब्रह्मचारी तथा श्री गौर नारायण दासा अधिकारी के साथ इन्हें भी श्रीधाम नवद्वीप में त्रिदंड संन्यास प्रदान किया। बंगला भाषा में प्रवीण होने के कारण इन्हें शिला गुरुदेव ने श्री गौड़िया पत्रिका का सहकारी संपादक नियुक्त किया। कभी कभी ये श्रीपाद वामन महाराज जी की अनुपस्थिति में गौड़ीय पत्रिका कार्यालय का सारा दायित्व ग्रहण करते थे। इनके प्रामाणिक लेख एवं गूढ़ रहस्यात्मक पद्य श्री गौड़िया पत्रिका में प्रकाशित होते थे। अर्थात श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज क्या करते थे, कुछ कुछ आर्टिकल्स लिखते थे और गूढ़ रहस्यात्मक पद्य अर्थात ऐसे कीर्तन इत्यादि की पद्यों की रचना करते थे जिसमें गौड़ीय सिद्धांत सुष्ठु रूप में प्रकटित होता था। जैसे जो परम गुरुदेव के हम लोग सारे प्रणाम मंत्र बोलते हैं, वो सब किसके द्वारा लिखे हुए हैं? श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के द्वारा। और परम गुरुदेव की आरती वो भी श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई। इस प्रकार से अलग अलग गंभीर पद्यों को भी लिखते थे, गूढ़ रहस्यात्मक पदों को। और प्रामाणिक लेख अर्थात लेख तो कोई भी लिख सकता है, उसमें कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं, बड़ी बात भी नहीं, किंतु प्रामाणिक लेख लिखना ये जब तक एक व्यक्ति के हृदय में पूरी तरह से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे दायित्व की जो भावना कि मैं एक दायित्वपूर्ण कार्य का निर्वाह कर रहा हूँ और इसके द्वारा मैं भगवान को और गुरु पाद पद्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस
भावना को लेकर के जब एक व्यक्ति बड़ा सावधानी पूर्वक और शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार गुरु मुख की वाणी और भाव को जान करके जब कुछ लिखता है, तब उसका जो भावना, उसको बोलते हैं प्रमाणिक वस्तु। तो इसलिए वो प्रमाणिक लेख लिखने वाले जो है एक शुद्ध भक्त। सन्यास के पश्चात, अब इनका सन्यास कितने दिन में हुआ? मठ में कब आए? 42 में हरिनाम दिया, 44 में मठ में पूरी तरह से योगदान दिया। और फिर सन्यास कब हुआ बताओ? 1952, 52 में। तो अभी कितने वर्ष हुए? 8 वर्ष। 8 वर्ष में ही सन्यास भी हुआ। प्रभुपाद जी के भी बहुत सारे ऐसे आश्रित भक्त जिनका सन्यास किसी का 3 साल में आने पर, किसी का 5 साल में, किसी का 8 साल इत्यादि में भी हुआ। तो इसीलिए प्रचार में भी क्या बतलाया कि परम गुरुदेव ने सबसे पहले क्या कर दिया? श्रील नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी के साथ में प्रचार में भेजा विभिन्न स्थानों पर, और फिर बाद में उनको अपने आप से भी स्थान स्थान पर प्रचार के लिए भेजा। अभी चाहे वो प्रचार वाली बात हो, चाहे वो सन्यास वाली बात हो, इसमें कि उनको कितना समय हुआ मठ में आए हुए, इस बात का कोई अधिक विचार नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि वो बहुत पुराने नहीं हो गए थे जो उनको सन्यास दे दिया जाए। और इतना अधिक एकदम से जो है कहेंगे कि अभी अभी इनको तो अभी बहुत कुछ सीखना करना हो गया, अनुभव हो गया, तभी प्रचार में भेज सकते, ऐसा वाला भी नहीं दिखाई देता। तो विधि क्या है? साधारण रूप में जो उनका जो वास्तविक रूप में अपना जिस प्रकार का भजनमय जीवन उनका, उन्होंने कितना गुरुत्व के साथ में उसको ग्रहण किया, उस वस्तु को ही देखा जाता है। जैसे साधारण रूप में बंगला भाषा में बोल देते हैं चैतन्य चरितामृत की बात को कि जय भजे सेई बड़ो अभक्त हीन छार, कृष्ण भक्ति ते नहीं जाति कुल आदि विचार। फिर से बताओ क्या है ये? जय भजे सेई बड़ो, इसका अर्थ क्या हुआ? जो भजन करता है वही बड़ा है। और फिर इसका क्या मतलब? जय भजे, जो भजन करता वो तो क्या है? जय भजे सेई बड़ो, वो बड़ा है। बड़ा है का मतलब श्रेष्ठ है, उन्नत है। कंपैरेटिव स्टडी में नहीं बोल रहे कि वो किसी से बड़ा है। जय भजे सेई बड़ो, जो भजन करता है वही श्रेष्ठ है। जो भजन करता है वही वास्तविक रूप में चरित्रवान है। जो भजन करता है वही योग्य है। जय भजे सेई बड़ो। दूसरा, फिर दूसरी तरफ बोल रहे हैं अभक्त, जो नहीं भजन करता वो क्या है? फिर जय भजे सेई बड़ो, जो भजन करता वो श्रेष्ठ है। और फिर अभक्त जो है, जो भजन नहीं करता, वो क्या है? हीन छार, वो निम्न है। और छार, छार का मतलब तुच्छ, और एक शब्द आता है घृणित। अभक्त जो है वो हीन है, वो छार है, घृणित है। किस लिए? जो भजन करेगा वो श्रेष्ठ, और जो भजन नहीं करेगा वो निकृष्ट। किस लिए? किस लिए?
क्योंकि भगवान का ही सब कुछ है। भगवान प्रभु है। प्रभु का सेवा करना और प्रभु का सेवा नहीं करके चोरी करना, इन दोनों में से किसको अच्छा मानेंगे? जो सेवा करता। सेवक सेवा करेगा। सेवक यदि सेवा के समय में से, सेवा की एनर्जी में से अपने प्रभु के लिए नहीं व्यवहार करके अपने लिए करेगा, तो वो क्या कहलाएगा फिर? अभक्त, हीन, छार। जय भजे सेई बड़ो, अभक्त, हीन, छार। कृष्ण भक्ति ते नहीं, जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भक्ति में जाति और कुल आदि का कोई विचार नहीं है। जाति, कुल, आदि। आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? और का मतलब यहां पर क्या क्या होगा? आयु कितनी है? प्रहलाद महाराज, आयु छोटी है। ध्रुव महाराज, आयु छोटी है। और जन्म भी कौन से कुल में हुआ? असुर कुल में हुआ है। तो इसीलिए उसमें फिर और जाति, कुल, आदि। आदि का मतलब पतला है, मोटा है, स्त्री है, पुरुष है, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है, भारतीय है, विदेशी है, कोई भी हिंदी भाषी है, अंग्रेजी बोलने वाला है, गूंगा है, किसी भी वस्तु का लंगड़ा है, कोई विचार नहीं किया जाएगा। अष्टावक्र मुनि 12 स्थानों से, अष्टावक्र मतलब 8 तो अष्टा क्यों बोलते फिर? अष्ट वक्र होना चाहिए। अष्टावक्र है ना, अष्टवक्र। संधि कहाँ हो रहा? सब समय तो अष्टावक्र सुनता आया हूं, पता नहीं, पढ़ा नहीं है। अष्टावक्र अगर है तो कुछ और है, जो भी होगा। कि मुख्य वस्तु जो है वो क्या आ रही है कि अनेक स्थानों से वक्र होने पर भी उसको गुरुत्व नहीं दिया गया। टेढ़े हैं तो क्या हुआ? उनको देख करके लोग हंसते हैं तो क्या हुआ? उल्टा उन्होंने क्या कह दिया उन सबको? चमार। चमड़े को देखते हैं। मांस मेरा इधर उधर लटक रहा, उसी को देखते हैं। ये लोग ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। विद्वान कहाँ के? तो मूर्ख। वो उसके ऊपर हंसे, वो उनको ही पागल बना दिया उल्टा पूरी तरह से। तो इसीलिए बोल रहे हैं जाति कुल आदि ना, क्या कहा? कृष्ण भक्ति ते नहीं, जाति कुल आदि विचार। किसी भी वस्तु का कोई विचार नहीं किया जाएगा। किस वस्तु का विचार है? केवल जय भज। जो भजन करता, जो सेवा करता, वही बड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर इनके जो छोटे छोटे करके ये बात लिख तो दिया, किंतु उसको ध्यान से देखने से अभी क्या होता है कि किसी का अगर बहुत जल्दी सन्यास होएगा, अरे अभी अभी आया, अभी सन्यास भी हो गया इसका, गुरुवर्ग ने किया, और उसके ऊपर फिर क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, केवल बात बोले वो तो मुक्त पुरुष थे। मुक्त पुरुष है, उन्होंने करके क्यों दिखाया ऐसा आचरण? मुक्त पुरुष ऐसे वाला आचरण करते हैं जिससे कि सभी लोगों का मंगल होता है। उसके द्वारा कोई अमंगल का वर्ण कराएंगे किसी को? वो होता नहीं। तो इसीलिए इनका जो संन्यास इतना जल्दी होना और फिर प्रचार इत्यादि में भेजना, सेवा का दायित्व इत्यादि समस्त देना, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये उनका चरित्र कैसा, उनका आदर्श कैसा, व्यक्तित्व कैसा है, उसी के साथ में बाकी सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं।
संन्यास के पश्चात इन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए श्रील गुरुदेव के अनुगत्य में भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण किया। श्रील गुरुदेव के अप्रकट होने के पश्चात इन्होंने श्री गौड़िया वेदांत समिति के जनरल सेक्रेटरी का दायित्वपूर्ण पद भी संभाला। ये जो पद हैं, इसको क्यों संभालते हैं ये लोग? क्या आवश्यकता पड़ती है? श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, परम गुरुदेव ने उनको अपॉइंट किया, क्या कह करके? ये मेरे जाने के पश्चात प्रेसिडेंट आचार्य। परम गुरुदेव क्या कहलाते हैं? फाउंडर आचार्य, उसको बोलते संस्थापक आचार्य, जिन्होंने संस्थापना किया। फिर प्रेसिडेंट आचार्य, तो उनको ये वाला सेवा दिया। और गुरुदेव जो हैं, उन्होंने कौन से सेवा को ग्रहण किया अथवा उनको प्रदान की गई? गुरुदेव सेक्रेटरी। और भी चीजें लिखा रहता, मेरे को अभी ठीक से उस वस्तु का ध्यान नहीं। यद्यपि महाराज जी मतलब जनरल सेक्रेटरी लिखा, इसमें भी अलग अलग कुछ हैं, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ऐसे ऐसे करके होंगी चीजें। ज्वाइंट सेक्रेटरी अलग अलग होता है, मेरे को ठीक से नहीं पता। जैसा भी हो, यहाँ लिखा गौड़िया वेदांत समिति के जनरल सेक्रेटरी का दायित्वपूर्ण पद भी संभाला। अब ये दायित्वपूर्ण होता है, ये पद। दायित्वपूर्ण का मतलब, दायित्वपूर्ण क्या होता है बताओ नितिन प्रभु, मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी लेना, दायित्व लेना, इसका मतलब क्या होता है? बच्चों का खेल नहीं है। जे मेरी इच्छा मैं कर दूंगा, मेरी इच्छा मैं नहीं करूंगा। अभी मैंने कुछ मेरे मन में आया, भावुक होकर के मैंने कहा मैं कर देता हूँ, 2 दिन के बाद में मैंने कहा मेरे से और नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया। जब तक सारी सुविधा आ रही है तब तक हाँ ये पद बहुत अच्छा। जब मेरे को लगा कि मेरे सिर पे आफत आ पड़ी, मेरे को भी कुछ उल्टा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तब भैया मैं क्यों करूं, ये वाले झमेले मेरे को क्यों लेने। ऐसे वाला सारा विचार जिनका नहीं होता, जो किसी सुविधा के लिए या फिर असुविधा में पड़ूंगा उससे बचने के लिए कुछ भी नहीं करते, जो गुरु सेवा को प्रधानता दे करके महाप्रभु की, भगवान की अगर सेवा होती है, उनकी प्रसन्नता होती है, जो इन भावनाओं के साथ में इन सेवाओं को ग्रहण करते, ये सेवा है। सेवा लेकर के लोगों को लग सकता है कि ये क्या है, बड़े पद, किंतु कभी कभी जब एक व्यक्ति संभालता है तब उसको पता चलता है ये क्या है, कांटों के ताज। किंतु कांटों के ताज कोई क्यों पहनता है? फिर ये लोग क्यों पहनते हैं? अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, बर्डन ऑफ लव, प्रेम के कारण ये अपनी आप से क्या लेते हैं, अपने सिर के ऊपर ऐसे वाला दायित्व ग्रहण कर लेते हैं। इसे दायित्व सबको मिलता नहीं, दायित्व सब लेते नहीं, दोनों ही होता है। दायित्व मिलता भी सबको नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे वाले होते हैं जो बोलते हैं हम लोग ये संभाल लेंगे, किंतु उनको क्या कहा जाता, ये नहीं नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते जो संभालना चाहते नहीं, उनको क्या करते हैं, जिद करते हैं, यानी आपको ही संभालना पड़ेगा। हमारे महाराज जी बोलते थे एक बात कि उनके गुरु भाई श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, वो पहले दायित्व लेंगे ही नहीं। जो भी चीज उनको कहेंगे ये आपने करनी, तो वो बड़ा सोच समझ पहले सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, तब हाँ और ना कहेंगे कि ना मेरे को करना या मेरे को नहीं करना। मगर अगर एक बार कह दिया जो करूंगा,
तब फिर होता था जो इतना अच्छे से करेंगे कि उसके लिए बाकी सारे लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ, उसमें कभी भी फेरबदल होएगी नहीं। जो काम ले लिया सिर के ऊपर उसको बड़े अच्छी तरह से निभाएंगे। इसलिए उनके ऊपर श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी का बड़ा विश्वास होता था कि जो दायित्व ले लेगा उसको बड़े अच्छे से करके आएगा। और बहुत बार महाराज जी बोलते थे कि ऐसे वाले दायित्व जिनको देने के बाद में फिर गुरु महाराज जी भूल जाते थे कि दायित्व दिया, क्यों? वो काम हो गया, मतलब बोल दिया तो हो गया, उसमें और कभी ऐसा होएगा नहीं कि ये काम होएगा नहीं। इसको बोलते दायित्व। तो इसलिए जो ये वैष्णव लोग, सभी लोग एक जैसे होते नहीं। अच्छे लोग बहुत सारे होते हैं तो खराब भी होते हैं, किंतु ये जो गुरुवर्ग, इन्होंने जो ये सेवा की भावना से इन पदों को ग्रहण किया है, न कि इन पदों से किसी भी प्रकार के जागतिक लाभ के लिए, सुविधा के लिए, यश के लिए, किसी आर्थिक संपन्नता के लिए, उन सारे कार्यों के लिए इन्होंने पदों को नहीं संभाला। भजन में अत्यधिक आवेश होने के कारण इन्होंने समिति के सदस्यों के पुनः पुनः अनुरोध करने पर भी इस पद से अवसर ग्रहण कर लिया। बाद में जितना समय उन्होंने करना था वो किया, जितना हो सकता था, दायित्वपूर्ण पद भी संभाला, किंतु भजन में अत्यधिक आवेश होने के कारण इन्होंने उसमें से अवसर ग्रहण कर लिया और विभिन्न सेवा कार्यों में, सब प्रकार के दायित्वपूर्ण सेवा कार्यों में तत्पर रहे। तो इस प्रकार से श्रील गुरुदेव ने उनके विषय में संक्षेप में यहाँ पर लिख करके रखा। श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विषय में उनकी और बहुत सारी बातें हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अब कल से श्रवण करते हुए चलेंगे। इसमें अब हम लोगों ने पढ़ा तो किसके विषय में? श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विषय में। लिखा किसने है? श्रील गुरुदेव ने। इससे ये भी प्रकटित होता है फिर कि किस प्रकार से अपने जो ऐसे वाले गुरु भ्राता जो निष्ठावान, आदर्शवान, गुरुपाद पद्म के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित और जो क्या एक शब्द रूप गोस्वामी जी बोलते सजातीय स्निग्ध, जो वैष्णव, और एक क्या शब्द है उसमें? सजातीय आश्रय स्निग्ध। तो ऐसे वाले जो भक्त, उनके विषय में किस प्रकार की भावना रहती है, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत हमारे गुरुदेव का भी जो एक वैशिष्ट्य कि कैसे अपने निष्ठावान गुरु भ्राताओं के प्रति उनका भावना, कि कैसे उनका महिमा गान किया उन्होंने, उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा उसका भी दर्शन जो है वो अवश्य ही होता है। हम लोग बाकी चीजें अब कल श्रवण करेंगे। श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव।